लड़की ओटी रूम में जाती है और ओटी रूम में जाने के बाद जो डॉक्टर उपचार कर रहा था उसने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि जैसे ही लड़की का इलाज होता है तो वो फपक फपक कर रोने लगती है और अपने माता पिता से कहती है मुझे बहुत पेन हो रहा है। दोस्तों, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पूरा विश्वास होता है कि हमारी बीमारी का इलाज होगा। लेकिन दोस्तों, आज का जो मामला मैं लेकर आई हूँ ये मामला ऐसा है कि जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आप डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करेंगे और आप सतर्क भी होंगे कि इंसान को किस तरीके से अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखना है, किस तरीके से अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। कुछ नियम, कुछ रूल, कुछ कानून, कुछ कायदे आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के थाना से है। यहाँ पर एक मीरा नाम की लड़की जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर और बेहद ही सुशील थी, बहुत प्यारी थी। अब वो जब स्कूल जाती है तो उस दौरान उसे मिर्गी के दौरे बन जाते हैं। जब उसे दौरे बनते हैं, स्कूल में बेहोश होती है, तो स्कूल वाले जो उसके टीचर्स हैं वो उसके घर पर कॉल करते हैं। उसके पिता साइकिल लेकर भागे दौड़े अपनी बेटी के स्कूल पहुंचते हैं। दोस्तों, मीरा बेसुध हालत में थी। पिता डर जाता है और डरता डरता पिता अपनी बेटी को और साथ में उसकी पत्नी और कुछ उस लड़की की बहन वो सभी आ जाते हैं और सीधे उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल होता है इंदिरा बाग हॉस्पिटल। यहाँ पर विजय कुमार नाम का एक डॉक्टर होता है। वो आनन फानन में उस लड़की मीरा का चेकअप करता है। कुछ चेकअप करने के बाद ही डॉक्टर कहते हैं कि इनका तो ऑपरेशन होगा, इनको जो बीमारी है उसका ऑपरेशन होगा। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सुना मिर्गी के दौरों में कोई ऑपरेशन होता है, लेकिन अब परिवार है जिनको नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं कि भाई कोई बड़ी बीमारी हो गई है बेटी को, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। वो कह देते हैं कि चाहे कैसे भी करो लेकिन हमारी बेटी की जान बचाओ। वो लोग डॉक्टर जो है वो अपनी प्रोसेस करने लगता है, उनसे पैसे जमा कराने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर वो लोग पैसे जमा करा देते हैं। और अब उस लड़की, जिस लड़की का नाम मीरा होता है, जो 12वीं क्लास की छात्र होती है, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वहाँ ले जाने के बाद अब उसका इलाज चलता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक उसका इलाज चलता है और उसके बाद डॉक्टर आता है। घर वाले पूछते हैं कि भाई हमारी बेटी का क्या हाल है, तो डॉक्टर विजय कुमार कहते हैं कि अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, कुछ समय बाद ही आप अपनी बेटी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, जो मीरा थी वो अभी आधी बेहोश थी। अगर आप में से जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी का भी ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें आइडिया होगा कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कुछ हद तक इंसान होश में रहता है। हालांकि वो बेसुध हो जाता है, यानी कि उसे दर्द नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग और उसकी आंखें चलती रहती हैं। कई केसेस में ऐसा होता है और कई केसेस में पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये मीरा है प्रॉपर बेहोश नहीं होती है। लगभग 1.5-2 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखने की हिदायत डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और इसको माता पिता बाकायदा मानते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की को 1.5 से 2 घंटे बाद अब माता पिता मिलने जाते हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता मिलने जाते हैं तो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और चीखने लगती है और कहती है कि पापा, मम्मी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब जैसे ही दर्द की बात बेटी कहती है, जिसको दौरे पड़ रहे थे, अब पेट में अचानक दर्द क्यों हुआ, माता पिता परेशान। माता पिता डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, इंजेक्शन दे देते हैं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उसे फिर से नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसके बाद वो फिर से सो जाती है। माता पिता इंतज़ार करते हैं फिर से उसके होश में आने का। कुछ समय बाद, करीबन 5 से 6 घंटे बाद, वो लड़की फिर से होश में आती है और अब की बार जब होश में आती है तो अपनी माँ को एक ऐसी सच्चाई बताती है जिस सच्चाई को सुनकर माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माँ घबरा जाती है और फिर माँ अपने पति को बताती है और कहती है कि हमारी बेटी की आबरू छिन चुकी है।
दरअसल यहाँ पर जो मीरा है वो बताती है कि जब इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया जिससे मैं आधी बेहोश हुई थी, आधी बेहोश नहीं हुई थी, उसके बाद ये डॉक्टर विजय कुमार कहते हैं कि तुम लोग जाओ, इसको मैं ऑपरेट कर लूँगा, और यहाँ से पूरा स्टाफ चला जाता है। अकेले विजय कुमार 1.5 से 2 घंटे उस कमरे में रहते हैं और इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान उस लड़की मीरा, जो कि मात्र 12th क्लास में अभी पढ़ती थी, उसकी अस्मत छीन ली जाती है। उसके बाद डॉक्टर समझता है कि ये तो बेहोश है, इसे क्या पता, इसे क्या याद रहेगा, तो इसी वजह से वो बहुत आराम से वहाँ से निकल जाता है। अब जब माता पिता को ये बात पता चलती है तो माता पिता आवाज़ उठाते हैं। उस डॉक्टर के खिलाफ वहाँ के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनसे मिलते हैं। साथ ही साथ सीएम योगी जी को इस बात का जब पता चलता है तो वो भी इस घटना के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। इस हॉस्पिटल को तुरंत सील कर दिया जाता है। इस डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ इस लड़की को ये इंसाफ तो मिल जाता है, पर क्या इसकी छीनी हुई आबरू वापस आ सकती है? काश इसके परिवार वाले इस तरीके से अवेयर होते कि भाई अब आप ऑपरेट करोगे तो हम यहाँ पर रहेंगे, हम दरवाजे में खिड़की से कोई कांच हो जहाँ से वो देख सकें। हालांकि अगर बच्चे को ऑपरेशन होता हुआ माता पिता या फिर परिवार वाले देखते हैं तो चांस होता है, घबराहट होती है, डर होता है कि उन्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन कोई ना कोई या तो वीडियोग्राफी होनी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए जिससे कि लड़कियां सेफ रहें, क्योंकि कई मामले मेरे सामने आए जो कि हॉस्पिटल्स के थे, जिनमें हॉस्पिटल में ही डॉक्टर, जो कि हमारा रक्षक है, हमारा जीवन दाता है, वही हमारा भक्षक हो जाता है, वही हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ खेल देता है। आप इस कहानी से क्या समझे हैं? आप अपनी राय लिखिएगा, और इस घटना से कैसे बचा जा सकता है वो भी अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये कहानी सुनने के बाद वाकई में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने एजुकेटेड, हाई क्वालिफाइड लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, काम के तले, बोझ के तले दब जाते हैं, वो क्या करेंगे? कहाँ गए हमारे देश के संस्कार ऐसे लोगों के लिए? कहाँ चले जाती हैं इनकी जो दिमाग, इनकी जो विवेक है, इनकी जो बुद्धि है? ये पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनने ऐसा आसान बात नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, और फिर भी ये डॉक्टर की जो सफ़ेद एक ड्रेस होती है उस पर इतना बड़ा दाग लगा देते हैं। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप लोग कमेंट करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ ये जो महक चौधरी पर मुझे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मुझे फॉलो करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, अपने कमेंट भी करें, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ चुका है फेसबुक की तरफ से। तो आप मुझे जो चौधरी महक पर अगर देख रहे हैं तो मुझे महक सौरौत पर फॉलो ज़रूर करें। इस पर मैं उसके वीडियो शेयर कर देती हूँ, और अपना सपोर्ट बनाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम हैं आज जो है यहाँ पर। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।